बात करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक एंटासिड के बारे में। तो आइए देखते हैं एंटासिड क्या होता है। एंटासिड हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करें, ठीक है, कम करें, उसको हम बोलते हैं एंटासिड। यहाँ पे आप देखेंगे एंटासिड आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद द गैस्ट्रिक एसिड। एंटासिड जब हम खाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जो हाइपर एसिडिटी वाली कंडीशन है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसके साथ रिएक्ट करके वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है या लोअर करता है, कम करता है, ठीक है। एंटासिड बेसिकली वीक बेस होता है, ठीक है। एंटासिड आर वीक बेसिस, दे आर राइज द गैस्ट्रिक पीएच अबव 4। ये क्या करते हैं, हमारे गैस्ट्रिक का जो पीएच होता है वो कम होता है, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, 4 से ऊपर ले जाते हैं। और एसिड और बेस आप पढ़े ही होंगे, जब मतलब दोनों एक साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम हाइपरक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं। जिनको ज़्यादा गैस बन जाती है उन पेशेंट को हम देते हैं, या हाइपर एसिडिटी भी बोल सकते हैं, उन पेशेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं उसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है। और जब हाइपर एसिडिटी हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हार्ट बर्न होगा, ठीक है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर्स में भी हम इसे यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारा तरीका है, जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जैसे कहीं पे दावत वगैरह होती है, तब भी हम एंटासिड हमें रिक्वायरमेंट होती है। एंटासिड को क्लासीफाई किया गया 2 पार्ट में ऑन देयर बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। उनकी एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के आधार पर एंटासिड को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिस्टमिक एंटासिड, एक होता है नॉन सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड को ही बोलते हैं एब्जॉर्बेबल एंटासिड, एब्जॉर्बेबल या सिस्टमिक एंटासिड, नॉन एब्जॉर्बेबल या नॉन सिस्टमिक एंटासिड। ये याद रखना कि ऑन देयर बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म के आधार पे एंटासिड को 2 भागों में क्लासीफाई किया गया है। एंटासिड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, या हाइपर एसिडिटी को या हाइपर क्लोरहाइड्रिया को कम करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं उसके साथ रिएक्शन करके। तो एब्जॉर्बेबल या सिस्टमिक एंटासिड की बात करें तो इसमें कुछ खूबी होती है कि H2O सॉल्युबल होता है, H2O के साथ सॉल्युबल होता है और रेडली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट अल्ट्रेशन एंड अल्कलॉसिस। अल्कलॉसिस का मतलब यह है कि बेस का जो लेवल है उसको बॉडी के अंदर ये बढ़ा देता है, बेसिस के अमाउंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला है सिस्टमिक एंटासिड का। उसके बाद बात करें आगे, तो आगे जो है नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, हमने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया। ये क्या करता है कि इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और पुअरली एब्जॉर्ब होता है और डू नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइट एंड अल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सिस्टमिक अल्कलॉसिस काज करता है या अल्ट्रेशन काज करता है। उसके बाद भी हम इसको दे आर फर्दर सब क्लासिफाइड, इनको फिर क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेनिंग केमिकल्स। जैसे एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड है, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड है, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड है और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड है। तो एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है, ठीक है। पूरी सारे एग्जांपल इसमें नहीं लिखे हैं, आप बुक से थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद एल्युमिनियम फास्फेट जेल आता है। कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड में कैल्शियम कार्बोनेट आता है, कैल्शियम फास्फेट आता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आता है मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आता है। ये सारे मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड की बात करें तो इन सबको मिला के जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है उसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड जेल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल बुक में दिए हुए होंगे, तो आप देख लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। तो हमने इस लेक्चर में ये समझा कि एंटासिड क्या होता है और कितने भाग में एंटासिड को क्लासीफाई किया गया।